नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 58, 59, 60, 61, 62 और 63वें श्लोक को पढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण स्थिति प्रज्ञ विषयक तृतीय प्रश्न किमासीत का उत्तर देते हुए कह रहे हैं, यदा संहरते चायं कुर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कूर्मः कछुआ, सर्वशः सब ओर से, जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अंगानी अपने अंगों को संहरते समेट लेता है, उसी प्रकार यदा जब वह सर्वशः सब ओर से इंद्रियाणि इंद्रियों को इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियों के विषयों से संहरति खींच लेता है, तदा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तब उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित होती है, स्थिर होती है, अर्थात वह स्थिति प्रज्ञ है। श्लोक महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है परीक्षा में व्याख्या के रूप में। पुनः कर रही हूँ मैं। कूर्म, जिस प्रकार या जैसे कछुआ सर्वशः सब ओर से अंगानि अपने अंगों को संहरते समेट लेता है, उसी प्रकार यदा जब अयम यह इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य अपने इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से संहरते खींच लेता है, तदा तब तस्य उसकी बुद्धि तस्य प्रज्ञा उसकी बुद्धि प्रतिष्ठिता स्थिर होती है, अर्थात वह स्थित प्रज्ञ होता है। सर्वशः सर्व और श, प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा त और टाप। अब आगे ये बता रहे हैं कि स्थिति प्रज्ञ के लिए बाह्य संयम और आंतरिक त्याग दोनों की ही आवश्यकता होती है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारस्य भोजन न करने वाले देहिनः व्यक्ति के विषयाः विषय तो विनिवर्तन्ते निवृत्त हो जाते हैं, अर्थात जो भोजन नहीं करता है ऐसे व्यक्ति के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, रसवर्जम, किंतु राग निवृत्त नहीं होता है। अस्य अपि रस, इसका राग तो परम दृष्टवा परमात्मा के दर्शन करके निवर्तते निवृत्त हो जाते हैं, अर्थात भोजन न करने वाले और विषयों को ग्रहण न करने वाले व्यक्ति के विषय तो निवृत्त हो जाता है, किंतु उस विषयों का जो राग है, मोह है, वो निवृत्त नहीं होता है। और इस स्थिति प्रज्ञ का तो राग भी मोह भी परमात्मा का दर्शन करके निवृत्त हो जाता है। निरारस्य, निर आ ह्री और घय प्रत्यय है, निराहारस्य। दृष्टवा में दृष्ट धातु से त्वा प्रत्यय है। अब आगे के इस श्लोक में बताया जा रहा है कि इंद्रिय संयम के अभाव में होने वाली हानि की ओर यहाँ इस पद्य में संकेत किया जा रहा है। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ही क्योंकि यततः प्रयत्न करते हुए विपश्चितः पुरुषस्य बुद्धिमान, विपश्चित बुद्धिमान पुरुषस्य पुरुष की मनुष्य की अपि भी मनः मन को प्रमाथीन इंद्रियाणि मंथन के स्वभाव वाली यह इंद्रियां
प्रसभम बलपूर्वक हरंती, हर लेती है। अतः प्रयत्न करने पर भी ये इंद्रियां उस मनुष्य के मन को बलपूर्वक हर लेती है। पुनः कर रही हूँ। कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ही क्योंकि यततः प्रयत्न करते हुए, प्रयत्न करने वाले, विपश्चितः पुरुषस्य उस बुद्धिमान मनुष्य के भी मनः मन को, प्रमथानि इंद्रियाणि ये मंथन स्वभाव वाली इंद्रियां, प्रसभम बलपूर्वक हरंती, हरण कर लेती है। यततः, यत शब्द से क्षत्रिय प्रत्यय, है अपि, ही धन अपि। कौन्तेय, कुंत्याः पुत्रे, कुन्त्यः पुत्र अव्यम अपत्यम कौन्तेयः। अब यहाँ पर इंद्रिय संयम को स्थिति प्रज्ञता का हेतु माना है भगवान श्री कृष्ण ने, और कह रहे हैं तानि सर्वाणि संयम्य युक्तः आसीत् मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि, उन समस्त इंद्रियों को, संयम्य वश में करके, युक्तः योग युक्त होते हुए, मत्परः मुझ में संलग्न, आसीत स्थित रहें, ही क्योंकि यस्य वशे इंद्रियाणि जिसकी इंद्रियां वश में है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता उसी की बुद्धि प्रतिष्ठिता स्थिर रहती है, अर्थात वही स्थिति प्रज्ञ होता है। पुनः देखिए, तानि सर्वाणि उन समस्त इंद्रियों को संयम में वश में करके, युक्तः योग युक्त होते हुए, मत्परः मुझ में संलग्न, आसीत स्थित रहें, ही क्योंकि यस्य जिसके वशे इंद्रियाणि इंद्रियां वश में हैं, तस्य उसी की प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठिता स्थिर है, अर्थात वही स्थिति प्रज्ञ होता है। संयम्य, सम उपसर्ग यम धातु और ल्यप प्रत्यय, युक्तः युज धातु से त प्रत्यय है। यस्येन्द्रियाणि, यस्य धन इंद्रियाणि, प्रज्ञा, प्रज्ञा क और टाप प्रज्ञा, प्रतिष्ठिता, प्रतिष्ठा त और टाप। अब आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि इंद्रियों को वश में न करने या बाह्य इंद्रियों का निग्रह कर लेने पर भी मनोनिग्रह नहीं होता है, इसलिए स्थिति प्रज्ञता प्राप्त नहीं हो पाती है। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते। ध्यायतः विषयान्, विषयों का, विषयान् ध्यायतः विषयों का ध्यान करने वाले, पुंसः पुरुष की, तेषु उन विषयों में, संगः उपजायते आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। अगर व्यक्ति विषयों का ही ध्यान करता रहता है तो विषयों का ध्यान करने वाले पुरुष की उस विषयों में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और संगात और उस आसक्ति से कामः संजायते कामनाएं उत्पन्न होती है, कामात् क्रोध और कामनाओं से क्रोध उत्पन्न होता है, कामात् क्रोधः अभिजायते और कामनाओं से क्रोध उत्पन्न होता है। पुनः कर रही हूँ। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। विषयान् ध्यायतः विषयों का ध्यान करते हुए, पुंसः पुरुष की, तेषु उन विषयों में, संगः आसक्ति, उपजायते उत्पन्न हो जाती है, संगात कामः संजायते और आसक्ति से कामनाएं उत्पन्न होती है, कामात और कामनाओं से क्रोध अभिजायते क्रोध उत्पन्न होता है। ध्यायतः, ध्यायी धातु से क्षत्रिय प्रत्यय, क्रोध में क्रुद्ध धातु से ध्याय प्रत्यय। क्रोधात् भवति सम्मोह
सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् और क्रोध से सम्मोह भवति। सम्मोह अर्थात अज्ञान अविवेक होता है, और सम्मोहात् और अविवेक से अज्ञान से स्मृति विभ्रमः स्मरण शक्ति का विचलन होता है। स्मृति भ्रंशात् और स्मरण शक्ति के विचलन से या उसके विचलित हो जाने से बुद्धि नाशः बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात् और बुद्धि के नाश से प्रणश्यति मनुष्य नष्ट हो जाता है। पुनः कर रही हूँ। क्रोधात् क्रोध से सम्मोह अविवेक या अज्ञान भवति होता है। सम्मोहात् अविवेक या अज्ञान से स्मृति विभ्रमः स्मरण शक्ति का विचलन हो जाता है। स्मृति भ्रंशात् और स्मरण शक्ति के विचलन हो जाने से बुद्धि नाशः बुद्धि या ज्ञान का नाश हो जाता है। और बुद्धि नाशात् और ज्ञान के या बुद्धि के नाश से प्रणश्यति मनुष्य नष्ट हो जाता है, मनुष्य का नाश हो जाता है। सम्मोह सम उपसर्ग मुह धातु और घय प्रत्यय। स्मृति स्मृति धातु से तिन प्रत्यय। विभ्रम विभ्रम और घय। नाशः नस धातु से घय प्रत्यय। आज का अपना लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।